नमस्कार। आज हमारी चर्चा खंडित शिवलिंग की पूजा को लेकर होने वाली है। अक्सर आपने यह सुना होगा कि हिंदू धर्म में खंडित चीजों का उपयोग करना शुभ नहीं होता है। ये कोई कही सुनी बातें नहीं, बल्कि इस बारे में शास्त्रों व ग्रंथों में उल्लेख किया जाता है। कहा जाता है खंडित मूर्ति आदि को घर या दुकान में रखने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में किसी खंडित वस्तु का उपयोग किया जाए तो पूजा विफल मानी जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी समेत सभी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध है, लेकिन खंडित शिवलिंग एक अपवाद है। आप खंडित शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, लेकिन खंडित शिव मूर्ति की नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों खंडित शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं लेकिन खंडित शिव मूर्ति की नहीं। प्रिय दर्शकों, शिव का न कोई रूप है और न ही कोई आकार। देवाधिदेव महादेव के दो स्वरूपों की पूजा की जाती है, एक मूर्ति रूप में, दूसरी शिवलिंग के रूप में। उनके मंदिर शहर, गांव व कस्बे हर जगह मिलेंगे। वैसे तो दोनों स्वरूपों की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव जी समेत सभी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध है। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर दिया जाता है या फिर किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए, लेकिन खंडित शिवलिंग एक अपवाद है, उसकी आप पूजा कर सकते हैं। खंडित शिवलिंग की पवित्रता बनी रहती है, क्योंकि शिव न आदि हैं और न अंत। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर शिवलिंग खंडित हो जाता है तो उसे खंडित नहीं माना जाता है। वह कितनी बार भी खंडित हो जाए, उसकी पवित्रता हमेशा बनी रहती है और वह उतना ही पूजनीय माना जाता है जितना खंडित होने से पूर्व में था। शिवलिंग किसी भी स्थान से टूट जाए उसे बदलने की परंपरा नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप होने के साथ साथ निराकार भी हैं। वह न तो आदि है और न ही अंत। भोलेनाथ का न कोई रूप है न कोई आकार है, वे निराकार हैं। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार स्वरूप ही माना जाता है। वहीं शिव मूर्ति को उनका साकार रूप माना जाता है। भगवान शिव को जिस मूर्ति या चित्र में दर्शाया जाता है, दरअसल वो केवल कल्पना मात्र है, क्योंकि भगवान शिव का न कोई रूप है और न कोई आकार है। भगवान शिव निराकार हैं। अब आपको बताते हैं कि खंडित शिव मूर्ति की पूजा क्यों नहीं हो सकती है। जब बात शिव मूर्ति की होती है तो उसे एक ठोस मूर्त रूप में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव मूर्ति का निर्माण निश्चित रूप से एक आकार और रूप को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और उसे ठीक वैसे ही पूजा जाता है जैसे एक पवित्र मूर्ति होनी चाहिए। मूर्ति का आकार और रूप भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रतीक होता है। यदि मूर्ति खंडित या टूट जाए तो उसका रूप विकृत हो जाता है और वह श्रद्धा और भक्ति के उचित रूप में पूजी नहीं जा सकती। एक खंडित मूर्ति के साथ पूजा में भगवान के दिव्य रूप का सामर्थ्य और पवित्रता कम हो जाती है। प्रिय दर्शकों, शिवलिंग का महत्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, बल्कि यह हमारे जीवन के आंतरिक शक्ति और शांति का प्रतीक भी है। शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव की असीम शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव के त्रैतीयक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। यह एक ऐसा साधन है
जो न केवल भक्तों को धार्मिक रूप से जुड़ा रखता है बल्कि जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है, क्योंकि यह ब्रह्मा की निराकारता का प्रतीक होता है जो न कभी टूटता है न ही विकृत होता है। वहीं खंडित शिव मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ति का रूप भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रतीक होता है और यदि वह खंडित हो जाए तो पूजा के दौरान उसकी पवित्रता और शक्ति में कमी आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में मंदिर में भगवान शिव का शिवलिंग स्वरूप है तो वह निराकार भगवान शिव का स्वरूप है, वह कहीं से भी खंडित हो जाए तो उसका विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, उसे विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी पूजा करिए, वह लाभदायक है, भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। और यदि आपके घर में या मंदिर में शिव जी की मूर्ति है और वह खंडित हो जाती है तो निश्चित रूप से आप उसका विसर्जन करें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।